हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे इन्वर्स, यानी एलिमेंट्री ऑपरेशन से हमने इन्वर्स निकालना सीख लिया था। आज हम सीखेंगे अगर हमारे पास लीनियर सिस्टम हमारे पास है तो उसका इन्वर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसको सोल्व कैसे करेंगे मैट्रिक्स मेथड से। तो देखो, उससे पहले कुछ बातें समझेंगे। हमने स्टडी किया हुआ है, अगर हम ए बी और बी ए इज इक्वल टू आई, इसका मतलब क्या है कि अगर ए और बी का डॉट करते हैं या बी और ए का डॉट करते हैं, अगर वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स देता है, आई एन का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी स्क्वायर फॉर्म में होगा। ठीक है, तो अगर ए बी और बी ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आते हैं तो हम ये बोल सकते हैं, जैसे यहाँ ए बी इज इक्वल टू आई है तो उस बेस पर क्या होगा, बी जो होगा ए का इन्वर्स होगा। कहने का मतलब ये है, अगर किसी मैट्रिक्स का प्रोडक्ट अगर दूसरे मैट्रिक्स के साथ करते हैं और उसका आंसर आता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो हम ये बोल सकते हैं कि दूसरा जो मैट्रिक्स है वो पहले मैट्रिक्स का क्या है, इन्वर्स है। ठीक है, तो इसी बेस पर हम कुछ यहाँ पर समझेंगे। एक प्रॉपर्टी हमें याद रखनी है कि अगर हम, लास्ट वीडियो मैंने बताया था एडजॉइंट और कोफैक्टर के बारे में, तो उसी के ऊपर एक रूल है, उसको याद रखेंगे कि अगर हम मैट्रिक्स ए है उसका प्रोडक्ट कर दें उसके एडजॉइंट के साथ, या ऐसा कर लें उस मैट्रिक्स का जो हम एडजॉइंट फाइंड करेंगे उसका प्रोडक्ट कर दें उसी मैट्रिक्स के साथ, तो वो किसके बराबर आता है, उस मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट वैल्यू और आइडेंटिटी मैट्रिक्स के डॉट प्रोडक्ट के। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर ए डॉट एडजॉइंट ए है, जो इसकी वैल्यू बराबर आएगी एडजॉइंट ए इंटू डॉट ए के बराबर होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये रूल हमें याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ से हम नई प्रॉपर्टी फाइंड आउट करने वाले हैं, वो क्या है, अगर मैं इसी रूल को यानी इसी प्रॉपर्टी को डिवाइड कर दूँ कितने से, डिवाइड बाई डिटर्मिनेंट ए, तो क्या होगा, तीनों टर्म को अगर डिटर्मिनेंट ए से डिवाइड करें तो नया फॉर्मूला क्या आएगा, ए इंटू एडजॉइंट ए, इसको भी डिवाइड कर दिया हमने डिटर्मिनेंट ए से, इज इक्वल टू एडजॉइंट ए डॉट ए, इसको भी डिवाइड कर दिया डिटर्मिनेंट ए से, और जब यहाँ डिटर्मिनेंट ए से डिवाइड होगा तो यहाँ पर हो जाएगा 1, केवल क्या रह जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स रह जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब ये जो है अगर मैं इसको बना दूँ इक्वेशन नंबर 2 और उसको बना दूँ इक्वेशन नंबर 1, तो दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने पर क्या मिलेगा, देखो यहाँ पर ए भी लिखा हुआ है तो इसको थोड़ा हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए इंटू, यानी कहने का मतलब ऊपर भी ए है यहाँ भी ए है, तो यहाँ पर तो बी है, बस ए को छोड़ देंगे तो बी की वैल्यू यहाँ पर क्या बन जाएगी, बी की वैल्यू बनेगी 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। हम इक्वेशन 1 और 2 का कंपेयर कर रहे हैं। इसी तरह से यहाँ समझिए, अगर सेकंड पार्ट को देखें तो यहाँ पर बी है, यहाँ पर ये दोनों में ए कॉमन है, ए को छोड़ दीजिए तो यहाँ पर बी आ जाएगा, बी के इक्वल में क्या आएगा, एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए, और दोनों में थर्ड टर्म में क्या है, आइडेंटिटी है। तो कहने का मतलब ये है, अगर इक्वेशन 1 और 2 का कंपैरिजन करें तो हमें बी की वैल्यू ये मिलेगी, क्या मिलेगी, बी मिल जाएगा 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। अभी मैंने समझाया था अगर ए और बी दोनों का प्रोडक्ट करते हैं तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स देता है, तो उस बेस पर हम क्या कहेंगे, बी ए का क्या है, उस बेस पर हम बोल सकते हैं बी जो है ए का क्या है, इन्वर्स है। यानी बी जो है किसके बराबर है, ए इन्वर्स के बराबर है। इन्वर्स को इस तरह शो करेंगे, तो जब ए का डॉट बी से किया और आंसर आया हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो हम ये बोल सकते हैं बी जो होगा मैट्रिक्स ए का क्या है, इन्वर्स है। तो मैंने उसको बात को यहाँ पर लिख दिया, बी किसके इक्वल है, ए इन्वर्स के। अब जब बी इक्वल है ए इन्वर्स के तो हम बी के रिप्लेस पर लिख सकते हैं ए इन्वर्स। तो यहाँ से हमें फॉर्मूला मिला, ए इन्वर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। ये फॉर्मूला हमें याद रखना है, जब भी हम किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड आउट करेंगे तो फॉर्मूला क्या है, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। तो किसी भी मैट्रिक्स का अब हम इन्वर्स निकालने के लिए इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल समझते हैं, एडजॉइंट किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स इस फॉर्मूले से कैसे निकाला जाएगा। लास्ट वीडियो में हमने पहले पढ़ा हुआ है, इन्वर्स फाइंड आउट किया था एलिमेंट्री ऑपरेशन से। आज हम इन्वर्स फाइंड आउट करेंगे इस फॉर्मूले से। ठीक है,
तो मान लीजिए हमारे पास ए मैट्रिक्स है 1 2 3 4। अब देखो इसका इन्वर्स फाइंड आउट करना है। तो इन्वर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले यही ध्यान रखें, इन्वर्स हम केवल नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का ही फाइंड आउट कर सकते हैं, नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, वो कैसे होता है, अगर मैं इस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालूं तो कितना आएगा, ए मेरे पास ये है तो डिटर्मिनेंट 2 पे कितना होगा, सोल्व करेंगे, 4 बन जा 4 -2 3 जा 6, कितना आएगा 4 - 6 कितना आएगा -2, यानी डिटर्मिनेंट 2 पे कितना आएगा -2 आएगा। अगर 0 आएगा तो सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, और 0 इक्वल नहीं आता यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए डज नॉट इक्वल किसके, 0 के, 0 के इक्वल नहीं है तो मैट्रिक्स कैसा हमारा ये नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स। हम केवल नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स का ही इन्वर्स फाइंड करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें वहाँ पर क्या मिलेगा, जब 0 के इक्वल नहीं होता तो उसका मतलब है कि यूनिक सॉल्यूशन, और अगर 0 इक्वल आता है तो वहाँ पर हो जाएंगे 0 का मतलब यही समझ लेना कि हमें केवल यूनिक सॉल्यूशन अगर मिलेगा तभी हम इन्वर्स एग्जिट कर सकते हैं, या ऐसे कह सकते हैं कि अगर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, और अगर सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तो इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो अगर हमें इसका इन्वर्स फाइंड आउट करना था तो मैंने फाइंड आउट कर लिया, इसकी डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आएगा, -2 आएगा, यानी 0 के इक्वल नहीं है तो इसका क्या होगा, इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। अभी हमने इन्वर्स का फॉर्मूला पढ़ा है, क्या फॉर्मूला है, ए इन्वर्स इज इक्वल टू 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। अब डिटर्मिनेंट की वैल्यू तो हमने फाइंड आउट कर ली है, -2 है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, एडजॉइंट ए फाइंड आउट करना है। और एडजॉइंट कैसे निकालते हैं ये लास्ट वीडियो मैंने बता दिया है। तो क्या करेंगे, जब इसका इन्वर्स निकालेंगे तो यहाँ पर डिटर्मिनेंट की वैल्यू रख देंगे और वहाँ पर एडजॉइंट कैसे निकलता है, पहले कोफैक्टर निकालेंगे, कोफैक्टर निकालने के बाद हम क्या करेंगे, उसका ट्रांसपोज फाइंड आउट करेंगे, और जैसे ट्रांसपोज हमें मिल जाएगा तो फिर हम वो ट्रांसपोज की कोफैक्टर का ट्रांसपोज ही क्या बनता है, एडजॉइंट, फिर एडजॉइंट की वैल्यू यहाँ पर रख करके सोल्व कर लेंगे। ठीक है, इसका मैं कंप्लीट सॉल्यूशन बताऊंगा। अभी मैं कुछ और समझाने वाला हूँ लीनियर सिस्टम के बारे में, तो जब मैं कोई क्वेश्चन लीनियर सिस्टम को कराऊंगा तब वहाँ से सब समझ में आ जाएगा कि इन्वर्स भी आ जाएगा उसके अंदर, और वैल्यू फाइंड आउट भी कर लेंगे। ठीक है, अब हम थोड़ा कुछ ये सीखने वाले हैं। मान लीजिए अगर हमारे पास लीनियर सिस्टम इस तरह से लिखा होता, a1x + b1y, ठीक है, और जैसे इस तरह से लिख सकते हैं, मान लीजिए मेरे पास a1x + b1y = c1 है, या यहाँ इस तरह से होता a2x + b2y = c2। अभी मेरे पास लीनियर सिस्टम है, अब मुझे क्या करना है, इसमें दोनों वेरिएबल x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करनी है, यूजिंग मैट्रिक्स मेथड का यूज़ करके हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए क्या करेंगे, तो देखो उसके लिए हम ये करेंगे कि इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इन दोनों इक्वेशंस को अगर मैं मैट्रिक्स का यूज़ करूँ तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ, a1 b1 a2 b2, और वेरिएबल x और y, ठीक है, और ये थर्ड नंबर पर लिखा है, इसको मैंने ऐसे लिख दिया मैट्रिक्स के लिए। ऐसे क्यों लिखा, देखो ये दो मैट्रिक्स बने प्रोडक्टिव फॉर्म में, प्रोडक्ट पॉसिबल हो जाएगा, क्यों, फर्स्ट मैट्रिक्स में कॉलम चेक होते हैं और सेकंड मैट्रिक्स में रो, तो कितने कॉलम है, 2 कॉलम, कितनी रो है, 2 रो है। अब चेक कर सकते हैं, a1 की मल्टीप्लाई करेंगे x से कितना बनेगा, a1x प्लस साइन आएगा, b1 मल्टीप्लाई करेगा y से कितना बन जाएगा, b1, तो क्या बन जाएगा, a1x + b1y, सेकेंड a2x + b2y, यानी इसको, इन दोनों इक्वेशन को हम अगर मैट्रिक्स में लिखें तो इस तरह से लिखा जाएगा। अब इसको हमने किसका नाम दिया, a का वेरिएबल है, किसका नाम दिया, x का, और इसको कांस्टेंट को हम दे देते हैं b। ठीक है, याद रखेंगे, एक फॉर्मूला प्रूव करा रहा हूँ मैं, क्या लिखने वाले हम, तो हम इसको लिखने के बाद इसको हमने a नाम दिया, इसको लिख दिया है वेरिएबल x y, वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए वेरिएबल लिया x, और कांस्टेंट के लिए हमने लिख दिया है b। अब इसे मैं क्या करूँगा, इस इक्वेशन को मैं डिवाइड करूँगा, यानी मल्टीप्लाई करूँगा बाई a इनवर्स, यानी प्री मल्टीप्लिकेशन बाई a इनवर्स। प्री का मतलब पहले के लिए होता है, पोस्ट का मतलब बाद के लिए। तो प्री मल्टीप्लिकेशन करेंगे ऑफ इनवर्स से, तो क्या होएगा, a इनवर्स a, ये हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, x ऐसे लिख देंगे = a इनवर्स b। हमें पता है कि अगर हम किसी मैट्रिक्स का प्रोडक्ट उसके इन्वर्स के साथ करें तो हमारे पास आंसर क्या आता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। तो इसका यहाँ पर क्या बनने वाला है, a इनवर्स a की वैल्यू क्या बन जाएगी, i, आगे क्या लिखा हुआ है x,
इज इक्वल टू क्या बना हमारे पास ए इनवर्स बी। और हमें ये भी पता है कि अगर किसी मैट्रिक्स का प्रोडक्ट उसके आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ किया जाए तो क्या आएगा, आंसर हमारा वही मैट्रिक्स आता है, तो यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी, एक्स आ जाएगा। क्या मिला हमें, ए इनवर्स बी। कहने का मतलब ये है एक्स हमने क्या माना था, वेरिएबल का था, वेरिएबल थे हमारे पास एक्स, उसको लिए हमने एक्स में लिया था कि अगर वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो पहले हमें ये इसमें इसकी वैल्यू पता होनी चाहिए, एक्स बराबर क्या होना चाहिए, ए इनवर्स बी। वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी अगर हम इस रिलेशन में वैल्यू पुट कर दें। तो उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, ए इनवर्स चाहिए। ए इनवर्स कैसे निकलेगा, कुछ मैंने अभी बताया था। और बी क्या है, जो हमारे पास कॉन्स्टेंट टर्म में पहले ए इनवर्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, फिर बाद में उसका प्रोडक्ट करेंगे जो हमने कॉन्स्टेंट मान रखा उसके मैट्रिक्स के साथ, और जो आंसर आएगा फिर बाद में कंपैरिजन कर देंगे तो हमें वेरिएबल की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो देखो मैं इसके बेस पर अब जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है लीनियर सिस्टम को कैसे सोल्व करते हैं मैट्रिक्स मेथड से, उसको बताने वाला हूँ। तो उसमें केवल हमें इस फॉर्मूले का यूज़ करना है, एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। ये कहाँ से आया मैंने समझा दिया। अब देखिए इसके ऊपर है क्वेश्चन। ठीक है, मान लीजिए लीनियर सिस्टम है 3x प्लस 7y, 3x प्लस 7y इज इक्वल टू 24, और इसके लिए सेकंड इक्वेशन है 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 17, 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 17। ये हमारे पास सिस्टम है 3x प्लस 7y इज इक्वल टू 24, 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 7। ठीक है, तो अभी मैंने बताया था इसको हम कैसे लिख सकते हैं, द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी रिटन एज। ठीक है, तो उसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या बन जाएगा, मैं पहले के लिए 3 7 जैसे a1 b1 लिया था, अब यहाँ पर क्या बन जाएगा 3 7, ये बन जाएगा 2 और ये बन जाएगा 5। वेरिएबल यहाँ पर x y है तो लिख सकते हैं x और y, और जो अभी मैंने बताया था b के लिए, b के वैल्यू क्या बन जाएगी 24 और 17। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या बताया था, इसको हमने मान लिया था, क्या माना था हमने, इक्वेशन हमारे पास क्या थी, जो अभी बताया था मैंने, डायरेक्ट उसमें वैल्यू पुट कर सकते हैं, x इज इक्वल टू ए इनवर्स b। तो यहाँ पर लिख देंगे वी हैव, हमारे पास फॉर्मूला क्या है, x इज इक्वल टू ए इनवर्स b। अभी बताया था मैंने, प्रूव करके बताया था। तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो सबसे पहले क्या है, ये हमारे पास a है, ये x है, ये क्या है यहाँ पर b है। तो अब पहले हम ए इनवर्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ए इनवर्स कैसे निकलता है, अभी मैंने बताया था, ए इनवर्स निकालने का फॉर्मूला 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो पहले हमें उसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू पता करनी होगी, उसके बाद फिर हम पता करेंगे एडजॉइंट। अगर डिटर्मिनेंट 0 आता है तो समझ लीजिए इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, और अगर डिटर्मिनेंट 0 नहीं आता तो इनवर्स हमारा फाइंड आउट हो जाएगा। तो सबसे पहले तो हम इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो मैट्रिक्स ए हमारे पास क्या है, इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या हो जाएगी, तो देखो ये मैट्रिक्स है, डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 3 15 और 2 7 14। तो यहाँ पर आने वाला है 15 माइनस 14 कितना आएगा 1, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए डज नॉट इक्वल 0, 0 के इक्वल नहीं है, इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अब उसके लिए क्या करेंगे, अब हमें पता होना चाहिए कोफैक्टर। तो पहले कोफैक्टर निकालेंगे, कोफैक्टर ऑफ ए। ठीक है, तो कोफैक्टर निकालने के लिए सबसे पहले ऐसे लिख देंगे, यहाँ पर क्या बनेगा a11 a12 a21 a22। तो कोफैक्टर निकालिए पहले, कोफैक्टर ऑफ a11 कितना आएगा, अब 1 1 का मतलब माइनस के ऊपर i प्लस जे का मतलब क्या होगा, माइनस साइन कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में, तो प्लस रहेगा। अब a11 का एलिमेंट ये है तो इनको डिलीट करेंगे, जिस रो में जिस कॉलम में होगा क्या बचेगा 5 रह जाएगा, यानी इसका आंसर आएगा 5। इसी तरह से फाइंड करेंगे कोफैक्टर ऑफ किसका, a12, 12 का मतलब 1 प्लस 2 3 हो जाएगा, यानी माइनस साइन कन्वर्ट हो जाएगा माइनस में। तो अब 1 2 का कोफैक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे, 1 2 ये है तो 1 2 जो सेकंड कॉलम में फर्स्ट रो में इसको डिलीट करेंगे तो हमारे पास रह जाएगा 2। इसका मतलब है यहाँ इसका कोफैक्टर आएगा -2। उसके बाद पता करेंगे कोफैक्टर ऑफ a21, 21 का मतलब 2 प्लस 1 आ जाएगा 3, यानी माइनस साइन कन्वर्ट होगा माइनस में, और 21 के लिए इसको डिलीट करेंगे। ये मैंने लास्ट वीडियो में बता रखा है कोफैक्टर और एडजॉइंट कैसे निकाला गया था। तो जब 2 का कोफैक्टर निकालेंगे इसके लिए तो क्या होगा, आ जाएगा 7, यानी यहाँ पर क्या आएगा
माइनस साइन आएगा। उसी तरह से पता करेंगे कोफैक्टर ऑफ A22, तो 2 यहाँ पर है, इसके लिए इसको डिलीट करेंगे और इसको डिलीट करेंगे, क्या रह जाएगा 3, 2 + 2 4 हो जाएगा, माइनस साइन कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में 3 आ जाएगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं कोफैक्टर ऑफ A किसके बराबर आएगा, हमने बना दिया C बनाएंगे, और C हमने क्या बना दिया है, चलो यहाँ पर लिख दीजिए C बराबर वो C के है, और C का जो हम मैट्रिक्स बनाने वाले हैं वो ये बन जाएगा, A11 का 5 था, A12 का -2, A21 का -7, A22 का 3, ये इसका आ गया है कोफैक्टर। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, इन्वर्स निकालने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है उसके एडजॉइंट की, तो एडजॉइंट निकालेंगे। एडजॉइंट कैसे निकालेंगे, जो कोफैक्टर हमने फाइंड आउट किए हैं उसका हम ट्रांसपोज लिखेंगे। ट्रांसपोज लिखने का मतलब रो को कन्वर्ट करेंगे कॉलम में, कॉलम को कन्वर्ट कर देंगे रो में। तो यहाँ से मिल जाएगा हमें एडजॉइंट ऑफ ए कितना आएगा, ये आ जाएगा हमारे पास C का डैश। अब C मैट्रिक्स हमारे पास ये, इसका क्या करेंगे, रो को कॉलम में बनाएंगे। तो रो में क्या लिखा 5 - 2, ये आ जाएगा कॉलम में 5 - 2, फिर -7 3, तो ये हो जाएगा -7 3। ठीक है, ये आ गया हमारे पास एडजॉइंट। हमें क्या निकालना है, A इनवर्स, फॉर्मूला 1 डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A। ठीक है, तो 1 डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हमारे पास 1 है, यहाँ 1 आ जाएगा। एडजॉइंट हमारे पास ये है कितना 5 - 2 -7 और 3, ये आ गया हमारे पास। अब 1/1 का मतलब 1 ही आ जाएगा, यानी कह सकते हैं A इनवर्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है 5 - 2 -7 3। अब हम क्या करेंगे, अपनी इसी इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे और हमारे वेरिएबल नंबर की वैल्यू आ जाएगी। पुटिंग द वैल्यू ये डायरेक्ट लिख सकते हैं बाई इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर दीजिए। इक्वेशन 1 ये थी हमारे पास, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा x हमने क्या माना था, xy था हमारे पास। A इनवर्स हमने ये फाइंड आउट कर लिया है 5 - 2 -7 3, और b हमारे पास क्या था, b हमारे पास था 24 और 17। ठीक है, अब क्या करेंगे, इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे। प्रोडक्ट करने के बाद जो आंसर आएगा उस मैट्रिक्स की हम कंपेयर कर देंगे और हमें फिर x और y की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पर क्या बना, इस मैट्रिक्स को लिखेंगे x y इज इक्वल टू, प्रोडक्ट कैसे होता, पहले चेक करेंगे 2 कॉलम 2 रो, प्रोडक्ट पॉसिबल है, तो प्रोडक्ट होता है रो का प्रोडक्ट कॉलम से करते हैं। तो 5 मल्टीप्लाई करेगा 24 से, कितना बन जाएगा, ये हो जाएगा 120। ठीक है, और -7 मल्टीप्लाई करेगा 17 से, 7 7 जा, थोड़ा नीचे लिख लीजिए, ये हो जाएगा x, y, यानी पहला जो x का जो मैट्रिक्स है वो है x और y, और जब इनका हम प्रोडक्ट करेंगे तो मैट्रिक्स बनेगा 5 मल्टीप्लाई करेगा 24 से 120, और ये बन जाएगा 7 मल्टीप्लाई करेगा 17 से, तो हो जाएगा -119। ठीक है, उसके बाद -2 मल्टीप्लाई करेगा 24 से -48, और प्लस साइन आएगा 3 मल्टीप्लाई करेगा 17 से 51। तो यहाँ पर आएगा x y कितना मिला, ऊपर आ जाएगा 1 और नीचे जाएगा 3। अब 2 मैट्रिक्स हैं, सेम ऑर्डर के हैं, कंपेयर कर सकते हैं, और जैसे कंपेयर करेंगे x की वैल्यू क्या मिल जाएगी 1, कंपेयरिंग करने पर यहाँ मिल जाएगा हमें, यानी देयरफॉर कह सकते हैं क्या x की वैल्यू क्या है 1 है और y की वैल्यू क्या है 3 है। तो इस तरह से हम सॉल्यूशन निकाल दिया है किसका, वेरिएबल नंबर का, x और y का, कितना x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 3। ये मैंने 2/2 का समझा दिया है, 3/3 का भी ऐसे ही करेंगे। 3/3 में क्या होगा, 3 इक्वेशन का भी ये बन जाएगा, इसमें 2 इक्वेशन थी, अब 3 इक्वेशन में भी बनाएंगे इसी तरह से जैसे मैंने 2 का बनाया है। ठीक है, तो मैं एक मैट्रिक इक्वेशन लेने के बाद थोड़ा समझा दूँ कि 3 इक्वेशंस होने पर हम मैट्रिक्स कैसे बनाएंगे। जब 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनेगा, प्रोसीजर हमारा यही रहेगा, x = A इनवर्स में वैल्यू पुट करेंगे,
जैसे 2/2 ऑर्डर के लिए हमने एडजॉइंट निकाला है, उसी तरह से 3/3 ऑर्डर के लिए एडजॉइंट निकालेंगे और वैल्यू पुट कर देंगे। एडजॉइंट निकालना मैंने 2/2 और 3/3 दोनों का बता रखा है लास्ट वीडियो में, तो वहाँ से क्लियर कर लेंगे। इक्वेशन क्या है हमारे पास, इस बार 3 इक्वेशन होंगी। मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट है 2x + y + z = 1। सेकंड इक्वेशन है x - 2y - 3z = 1। और थर्ड इक्वेशन है 3x + 2y + 4z = 5। ठीक है, 2x + y + z = 1, x - 2y - 3z = 1, 3x + 2y + 4z = 5। अब देखिए इस सिस्टम को हम जो गिवन है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने पहले लिखा था, इसको भी ऐसे लिख सकते हैं। कोएफिशिएंट लिख लीजिए 2, 1 और यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर -2, यहाँ पर -3, यहाँ पर 3, यहाँ पर 2, यहाँ पर 4। वेरिएबल यहाँ पर 3 है, तो x, y, z। वेरिएबल को कॉलम के अकॉर्डिंग लिखना है। कांस्टेंट टर्म देखो लास्ट में क्या लिखा हुआ है, ये 1, 1, 5। तो यहाँ पर लिख देंगे हियर। यहाँ पर a क्या हमारे पास, a ये बनेगा, तो a बन जाएगा हमारे पास 2, 1, 1, 1 - 2 - 3, 3, 2, 4। ठीक है, और यहाँ पर x क्या है हमारे पास, x बन जाएगा ये x, y, z। और b क्या हमारे पास, b ये बन जाएगा 1, 1, 5। फिर क्या करेंगे, हमें पता है वैल्यू किस में पुट करेंगे, x = A इन्वर्स b में। अब इन्वर्स कैसे निकालेंगे, पहले इन्वर्स निकालेंगे तो A मैट्रिक्स हमारे पास 3/3 ऑर्डर का है। कोफैक्टर फाइंड आउट करेंगे, कोफैक्टर का जो मैट्रिक्स आएगा उसको हम ट्रांसपोज करके निकाल देंगे, एडजॉइंट बन जाएगा। फिर डिटर्मिनेंट सब कुछ जैसे मैंने 2/2 ऑर्डर में समझाया था ऐसे ही 3/3 के लिए करेंगे। पहले इन्वर्स निकालेंगे, बाद में इस रिलेशन वैल्यू पुट कर देंगे, जो भी आंसर आएगा बाद में कंपैरिजन करके हमें वेरिएबल मिल जाएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।